गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में उपस्थित बहुत ही आदरणीय प्रेमी मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, प्यारे बच्चों, चाचा रणधीर सिंह और दूसरे मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य महापुरुष, सबसे पहले तो मैं तमाम बहन और भाइयों को और आयोजक कमेटी को इस सफल आयोजन के लिए मुबारकबाद देता हूं और कामना भी करता हूं भगवान से कि उस त्यागी तपस्याओं द्वारा चौधरी मेहताब सिंह, चौधरी मनसाराम द्वारा उनकी कर्म भूमि में ये इसी संस्था उस समय जो हम सोच नहीं सकते थे, आज भी लोग कुछ आज़ादी बच्चों को देते हैं पढ़ाने के लिए, खासकर लड़कियों के लिए ना। उस टाइम आज से 100 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था। ये उनकी दूरगामी सोच थी। उन महापुरुषों को भी मैं नमन करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। बगैर एजुकेशन के आगे बढ़ नहीं सकता दुनिया में समाज। कि समाज को उस बुराई से निकालने के लिए हिंदुस्तान में जब से सृष्टि से जब से लेकर आज तक, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, आज तक समय समय पर महापुरुष अवतरित हुए और उन्होंने समाज को नई दिशा दिखाने का काम किया। उसमें भगवान राम ले, भगवान श्री कृष्ण ले, महात्मा बुद्ध ले, वाल्मीकि ले, महर्षि दयानंद, राजा हरिश्चंद्र ले, कितने समाज के अंदर जागृति पैदा करने की। गाँव में जाए, प्रचार और प्रसार करे। आज युवा भटक गया, रास्ता भटक गया। जब से मैकाले ने एजुकेशन हिंदुस्तान के अंदर ले आया, जिस कारण उन्होंने एजुकेशन को बिजनेस में बदल दिया, शरीर हिंदुस्तानी और माइंड से इंग्लिस्तानी हो गए, उस दिन से इसका समाज का बेड़ा गर्क हो गया। पूरा समाज नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, घरबारी दरबारी हो, कोई भी हो, सबका एक ही दे, पैसा कमाओ। पैसे को बड़ा मान लिया, यही समाज के अंदर गिरावट की कार होगी। गुरुकुल के अंदर जो शिक्षा लेकर बाहर निकलते थे, आचार्य जो बनते थे, वे शुद्ध सफेद चादर की तरह बेलाग लपेट बेदाग आचार्य बन के भेजते थे। आज सारा सौदा नकल से, भ्रष्टाचार से, आगे जाके अपॉइंटमेंट, किसी का टेस्ट, किसी का पेपर देने वाला कौन, पेपर यहाँ हो रहा है बैठा बैठा जेंड कैसे कर, बेड़ा गर्क हो गया एजुकेशन का। और आज मुझे कहने में भी संकोच नहीं, अभी भी समय है। पूरे समाज के अंदर जो हिंदुस्तान की जो नस्ल, जो कौम, जो भविष्य है, नौजवान है, वो सारा नशे की तरफ घर कर रहे हैं, अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई जगाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। माँ बाप के पास भी टाइम नहीं है, मोबाइल के अलावा लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। हमारे बच्चों के अंदर जो संस्कार जो हमारे को सिखाते थे बुजुर्ग, वो बच्चों को संस्कार को सिखाने वाला नहीं। एकमात्र, मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, एकमात्र संस्था गुरुकुल के अलावा इससे बेहतरीन पद्धति कोई हो नहीं सकती बेहतरीन समाज बनाने की। लेकिन इस इंग्लिश ने बेड़ा गर्क कर दिया। माँ बाप अपने बच्चों को अंग्रेजी बोलते हुए बड़ा खुश होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता। मैं आप घटना भी बताना चाहता हूँ, जो हम बढ़ा रहे हैं, जो नस्ल को बर्बाद करने के कागार पर जा रहे हैं। एक कर्नल के 2 ही बच्चे पंचकुला में रहता है। एक लड़का इंग्लैंड के अंदर स्थापित हो गया, एक अमेरिका के अंदर स्थापित हो गया। मियाँ बीबी की उम्र 85-90 साल है करीब। बीबी बीमार हो गई। कल साहब ने मैसेज दिया कि बेटा आपकी मम्मी बीमार हो गई, आप आइए। अमेरिका से जो बड़े वाला लड़का था वो आया, दूसरा आया नहीं। इलाज के लिए माँ को एडमिट कराया चंडीगढ़ पीजीआई में। आएगा वो जाएगा, कुदरत का नियम है। मालिक की करनी हुई, उस कर्नल की मैसेज ने जो शरीर छोड़ दिया। दूसरा बच्चा आया नहीं। कल साहब ने मैसेज दिया, बोले बेटा आपका छोटा भाई नहीं आया। बोले पापा वो आएंगे नहीं। बोले क्यों, क्या बात? बोले हमने कमिटमेंट कर लिया, जब आप शरीर छोड़ेंगे तो वो आएगा, मैं नहीं आऊँगा। उसने कहा कि ठीक है बेटा, चलो अब तो रस्म अदा करनी, रात हो गई, सुबह रस्म अदा करनी है, जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है संस्कार करना है। और संस्कार करने के बाद जब वास्ते में आए, बोले बेटा वो आपका भाई तो आया नहीं, और आप लोगों ने कमिटमेंट कर लिया कि वो अगली, जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो वो आएगा। तो बोला बेटा ये कमिटमेंट मैंने भी कर लिया कि उसको आने की जरूरत
नहीं पड़ेगी और इंग्लिश सर्विस वगैरह निकाली और अपनी कनपट्टी पे लगा के लीला ख़त्म कर दी। मेरे बुजुर्गों भाइयों, हम ये बना रहे हैं। कहाँ है हमारे संस्कार? एक भी संस्कार न बच्चों के पास टाइम है, न माँ बाप के पास टाइम है, न गुरुओं के पास टाइम है। सब एक ही ध्येय है, सुबह से शाम तक पैसा कमाओ, दौलत लाओ, चाहे खोटा करो, कुछ करो। और समाज ने भी सबसे बड़ी गलती कर दी, पैसे वाले को बड़ा मान लिया। चाहे कैसा भी उसके पास पैसा होना चाहिए। ये समाज को, हिंदुस्तान की ये पद्धति नहीं थी। हिंदुस्तान के अंदर तो त्याग और तपस्या आदमी थे। चौधरी मेहता सिंह और मनसाराम जैसे आदमी थे। ये तो संतों की धरती थी। भगवान को प्राप्त करने का शोध का केंद्र था हरियाणा। सौभाग्यशाली है जिसका हिंदुस्तान में जन्म, और वो तो और ज़्यादा सौभाग्यशाली जिसका हरियाणा में जन्म हुआ है। हर गांव में एक एक उच्च कोटि के संत होते थे, एक एक वीरांगनाएं होती थी, एक एक सती माताएं होती थी जिन्होंने समाज को चेतना दी। लेकिन आज सुबह से शाम तक कुछ नहीं, बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए मैं तो आज इस समाज को बचाने के लिए जिस प्रकार महर्षि दयानंद जी ने इस देश और समाज को बचाने का काम किया, दिशा देने का काम किया, उसी प्रकार अभी भी जरूरत है। सरकार ने भी चाहिए कि जितने आचार्य गुरुकुल द्वारा अपनी शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकलते हैं, आचार्य बनते हैं, मैं तो कहता हूं कि आज से ही स्कूलों में एक चैप्टर जरूर आर्य समाज से संबंधित जोड़ दिया जाए तो देश का भला हो सकता है। आने वाले टाइम के अंदर कोई बचाने वाला नहीं। हम कोई मुख्य अतिथि नहीं, भाइयों के भाई। इस इलाके की पीड़ा को, बच्चों की ज़रूरत को, जिस तकलीफ को हमने झेला, नज़दीक से देखा, वो परेशानी हमारी बहनों को ना हो, हमारे भाइयों को ना हो। अपनी तरफ से प्रयास किया। दादरी के अंदर कॉलेज नहीं था, कॉलेज बना। मेडिकल कॉलेज की सुविधा थी नहीं, मेडिकल कॉलेज अभी जल्दी घसोला गांव में 50 एकड़ में बनना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी। जितनी बार मैं बाढ़ में आया, जितनी भी पंचायतें थी, किसान आंदोलन था, रोजगार काम था, बाढ़ तो आंदोलन की धरती है। लेकिन मैंने हर बार कहा कि बगैर एजुकेशन ये कुछ नहीं होगा, आप आगे बढ़ाओ। कॉलेज बना, लेकिन जितने सुचारू रूप से चलना चाहिए था वैसी व्यवस्था नहीं बनी है। हमने अपने हिंदुस्तान के अंदर पहली खाप है सांगवान, जिसने कॉलेज लड़कियों को बनाया। आज हमारी बहनें 3500 लड़की पढ़ रही हैं। ये सोच का परिणाम। इसलिए इस संस्था के संचालकों को, सोसाइटी को भी, और इसके साथ साथ जो गौओं की भी सेवा कर रहे हैं, हिंदू धर्म में इससे पुण्य का कार्य कोई हो नहीं सकता। अगर वास्तविक जिंदगी धरती पर आने का कोई मकसद है, इस कलयुग के टाइम में भगवान ने हर चीज़ की दूरी बढ़ा दी। आप अमेरिका में जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे, 15-16 घंटे। दिल्ली जाएंगे, 3 घंटे में आना जाना वापस, चंदी आना जाना वापस। हर चीज़ की दूरी घटा दी। इस कलयुग के अंदर, सतयुग के अंदर कभी साधना, कभी तपस्या, कभी भजन से मुक्ति मिलती थी। इस कलयुग के अंदर सिर्फ एक ही रास्ता, न भजन हो सकता, न साधना हो सकती। को करे तो करने नहीं दे, क्योंकि शोर शराबा ज़्यादा रहता है। इसमें तो सिर्फ एक ही है, जीव मात्र की सेवा करते हुए मोक्ष को प्राप्त करिए, हमारा ध्येय है। इस जिंदगी का मकसद ही ये। बाकी ये धन दौलत, ये कोठी बंगला बनाना, मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री बनाना या बनना, मैं कोई बड़ी बात नहीं मानता। दुनिया में सबसे बड़ी बात है इंसानियत होना, और इंसानियत वो है जो किसी दूसरे को काम आए। किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी दुखिया का दुख बढ़ाए, किसी बेसहारा को सहारा दे, किसी बहन बेटी की इज्जत बचाए। ये इबादत है हमारा धर्म। लेकिन अब सारा सिस्टम बेड़ा गर्क हो गया, कोई बताने वाला नहीं है। पुनः मेरे आचार्य जी से, सबसे जो हमारे मोजिज व्यक्तित्व बैठे, इनसे प्रार्थना, इस समाज को बचाने के लिए आप थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करें। और मैं भी कोशिश करूंगा, कम से कम हरियाणा सरकार तो कम से कम ऐसी पद्धति ज़रूर शुरू कर दे, क्योंकि आज हमारे बच्चे पंजाब से भी ज़्यादा नशा घर कर रहे हैं। अफीम, गांजा, अफीम, चरस, पता कौन सा नशा करते हैं और अपराध की दुनिया में बच रहे हैं। इस समाज को बचाना है तो महर्षि दयानंद द्वारा दिखाए हुए पत्ती के ऊपर दिखाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। जय ही समाज बचेगा, ना इस देश का बेड़ा गर्क को रोक नहीं सकता। अभी भी समय है। कबीर ने भी कहा है, यही बखत ये बेला सा, तो यही समय जागने का, पानी से पहले पाल बांधे जाए। इस बुराई को रोकने के लिए, उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए, और पुणे भारत विश्वगुरु बने, पूरे भारत सोने चिड़िया बने, वो जब ही बनेगी जब महर्षि दयानंद द्वारा रास्ते पर चलेगा समाज, जब ये देश आगे बढ़ेगा। तमाम इस भले काम के अंदर 5 लाख रुपये आप बता रहे हो, पहले आचार्य जी हाल ही 2 लाख रुपये मैं अपनी तरफ से सरकारी कोटे से, 1 लाख रुपये मैं अपनी तरफ से इस भले काम में अपनी तरफ से देता हूँ। कोई मुख्य अतिथि नहीं है, भाइयों के भाई हैं। भले काम में
24 घंटा जो भी आपका आदेश होगा उसकी पालना करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँगा। आप सभी का इस भले काम में मुझे शामिल होने का मौका दिया, तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।